नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है पार्ट 4 के अंदर। आपने भाई इस फार्म के पहले भी 3 पार्ट देख चुके हो और आपने देखा कि भाई इस फार्म पर एक से एक बेहतरीन घोड़ियाँ हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी पैदा किए हैं। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि सर के पास में भाई एक प्रसेन की बच्ची है, बहुत शानदार उसका एटीट्यूड है और मेरे को लगता है कि वो सर ने सेल भी कर दी है ना। तो सर के पास में भी डबल जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो बच्ची आप स्क्रीन पे छोटा सा शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूँ तो आप देख भी पा रहे होंगे। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आप पार्ट 3 जाके इस वीडियो का देख सकते हैं भाई इस फार्म का। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को, इस वीडियो के अंदर भी हम एक घोड़ी और उसकी बच्ची दिखाने वाले हैं ना जी। तो क्या नाम है घोड़ी का? जी, ये अब जो अपने सामने है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी। जी। और बाप कौन है सर इसका? इसका बाप राजशेखरा। राजशेखरा। तो यानी कि आपके पास में राजशेखरा की 2 घोड़ी है ना? 2 घोड़ी, एक राजकीर्ति भी एक थी आपके पास राजकीर्ति में है और एक राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी है। बस 2 ही। और अगर सर माँ की बात करें इसकी? इसकी माँ पुराने ओद की घोड़ी है हम्म। जो यहाँ अपने चौरा में थी बहुत पुराने समय से। पर लाइन वाइन के बारे में कुछ नॉलेज अब नहीं होगी। उस समय इतना वो नहीं है लाइन का, बहुत पुरानी है। बिल्कुल। बाकी उम्र में कितनी होगी सर राजलक्ष्मी? ये भी सर करीब 12-13 साल की। 12-13 साल के करीब। और हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट इसकी 62.5। 60 यानी 62.5 की है। 62 एग्जैक्ट है। और मार्किंग की मैं बात करें सर? मार्किंग इसके थोड़े थोड़े पाँव धुले हुए हैं 3 और ब्लेज। और माथे पे पट्टा है ना? हाँ, माथे पे पट्टा है। तो राजलक्ष्मी कितना टाइम हो गया सर आपके पास में राजलक्ष्मी को? हाँ, इसको ये इसका दूसरा ठाण है अपने पास। आपके पास में इसने दूसरा बच्चा दिया? दोनों ही बच्ची दी है। दोनों ही बच्चियां दी है। पहले दिलराज की दी थी हाँ। और एक हिंडालगो की। तो पहले वाली बच्ची सेल कर दी? वो सेल हो गई। वो सेल कर दी थी। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन थी और महाराष्ट्र में सेल की है। कितनी उम्र में दे दी थी सर वो? मोहम्मद अजरुद्दीन जी को। और ये उस समय उम्र में तो कितनी थी, छोटी थी बच्ची, लगभग 9-10 महीने की थी। अच्छा, तभी दे दी यानी कि? हाँ। बिल्कुल। बाकी अभी ये इसका दूसरा रिजल्ट इसके जो साथ एक और है जो वो आपके पास में ही। हाँ। तो सर जैसे राजलक्ष्मी को आप लेके आए जी। तो उम्र दराज ये घोड़ी थी, उम्र दराज। तो कहाँ से लेके आए और क्यों लेके आए? ये मेरे भाई है, बड़े भाई श्रवण जी, चौरा में ही हमारे गांव में ही है और मेरे मौसी का भाई है, तो उससे ही लाया मैं। हालांकि अगर इसके देखें तो एक पाँव जब वो भी लाए थे उस समय भी ऑलरेडी पहले से ही फ्रैक्चर था और ये उनकी पुरानी घोड़ी थी और राजशेखरा से कवर करवा के और फिर इनके सेल हो गई थी, तो वो पाँव टूटा था फिर भी वो ले आए इस बच्ची को। यानी कि सिर्फ बच्ची हाँ, अच्छे देती होगी? अच्छे देती थी। तो घोड़ी तो सेल कर दी जिस समय वो प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने की राजशेखरा से। तो फिर घोड़ी तो आगे से आगे चली गई लेकिन वो बच्ची उसी ओनर के पास रह गई। और उनसे वो मिलने गए थे पहले भी लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके पश्चात उसका एक पाँव फ्रैक्चर हो गया तो फिर उसने कहा मुझे सेल करनी है। तब ये हाथों हाथ गए और ले आए और उसके बाद श्रवण जी से आप ले आए? राइट। बिल्कुल। तो आपने फार्म पे कितना टाइम हो गया सर राजलक्ष्मी को? राजलक्ष्मी को सर 2 साल हो गया। 2 साल के करीब। बाकी सर हम बात करें जैसे कि आपके यहाँ जालौर और सांचौर की हम बात कर रहे थे है ना, जिसका इसका एक राजलक्ष्मी का रिजल्ट है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। पर उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने कि वो पूछ ले, मैंने फिर भूल जावे। जी बिल्कुल सर। आपके सर जालौर और सांचौर में ऐसा क्या है कि जो घोड़ा घोड़ी यहाँ पैदा होते हैं वो और कहीं पैदा नहीं होते? क्या है ऐसा, आपको क्या लगता है? यानी मिट्टी ऐसी है कि वातावरण ऐसा है कि लोग ज्यादा मेहनती हैं या फिर क्या बात है? भगवान की ज्यादा कृपा जालौर और सांचौर में रहती है, क्या बात है? यानी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो मारवाड़ी के अश्व जिनको पहले से ही यहाँ हमारे जो भी बड़े ठिकाने हैं इन्होंने पालना पोषना और संवर्धन के लिए जो कार्य किया वो वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय है। सबसे पहले तो मैं इस प्रकार से आदरणीय सवाई सिंह जी, गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाना और जितने भी बिग ब्रीडर है मैं उन्हें इस बात के लिए श्रेय देना चाहूँगा और आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहूँगा कि हमें ये जो पुराना खजाना है जो लंबे अरसे से आपने पाला परोसा और हम तक इसे सींच करके लाए हो,
तो इस एरिया में सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यहाँ जो बालुई मिट्टी है वो इन घोड़ों के लिए लोट पोट होने के लिए, खेलने कूदने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बड़ा सूटेबल है इन घोड़ों के संवर्धन के लिए, आगे पलवित होने के लिए। और फिर रही बात हमारी जो देसी जो खान पान है और खुराक है, वो भी निश्चित रूप से इनके लिए और अधिक पनपने में मदद आपको सर करती प्रोडक्ट क्या होते हैं इनके बारे में तो कुछ जानकारी रहती नहीं होगी, मुझे लगा है। जानकारी रखते हैं, ठीक है, पर देते नहीं है। लेकिन देते नहीं है और हम ज़्यादा से ज़्यादा गाय के दूध को महत्व देते हैं हमारे खुद के सेहत के लिए। और उसके पश्चात अगर और अधिक महत्व देते हैं तो वो है इन छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए पलवित होने में गाय का दूध, यानी गाय का दूध भरपूर देते हो, पर्याप्त दे देते हैं। तो कितनी उम्र तक पिलाते हो सर आप दूध बच्चों नहीं, को? जैसे ही बच्चा अलग करने की तैयारी में होते हैं तो उस समय थोड़े थोड़े उसको देना शुरू करते हैं और फिर 4, 5, 6 महीने तक। यानी ज्यादा लंबे टाइम नहीं पिलाते हो? ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ माँ से अलग करने के बाद 4, 5 महीने या 6 महीने अधिकतम। और लीटर सुबह तो लीटर शाम को, और फिर डोज बढ़ जाता है, उनकी साइज़ बढ़ जाती है तो फिर 2-2 लीटर शुरू कर देते हैं। फिर नंबर ऑफ एनिमल ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी एक को 2 महीने देंगे तो फिर उसको स्टॉप करके अगले वाले बच्चे यानी सब ऐसा बोलते हैं ना भाई, एक बाप के लिए सभी बच्चे समान है तो सबका ध्यान रखना पड़ता है आपको। कभी कभार कुदरत ज़्यादा सुंदर भी दे देती है, खूबसूरत बच्चा बच्ची दे देती है, और कभी कभार किसी वजह से हमें लगता है कि ये तो फिर हमारी नज़रों में सब एक समान है। उनके लिए अगर हम अपने मन में अगर किसी भी प्रकार का विकार रखेंगे, उनमें भेदभाव का विचार रखेंगे, तो निश्चित रूप से और भी ऐसे ही आपके और आएंगे घर में। तो सर जैसे आपके यहाँ जैसे कोई तकलीफ हो जाती है घोड़ा घोड़ियों को, तो डॉक्टर वगैरह की पूरी भरपूर व्यवस्था है कि नहीं है, या थोड़ी सी दिक्कत आती है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और बहुत ज़रूरी बात है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारा बहुत ही इंटीरियर वे है, डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर ऐसी डॉक्टर की समुचित व्यवस्था कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो मान लीजिए आप। क्योंकि अब आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी मेड़तिया जोधपुर में हैं, तो उनसे हम कंसल्ट कर लेते हैं, और उसके अलावा हम कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जैसे कोलिक के समय, तो वो सारी चीज़ें आयुर्वेदिक और देसी के माध्यम से निपट जाते हैं। और फिर भी अगर कुछ होता है तो उच्च स्तरीय जो अपने डॉक्टर साहब है या चिकित्सक है तो उनसे बुलाने के लिए मेरे को लगता है कि आपको डॉक्टर को भी बड़ी रिक्वेस्ट, और एरिया में सबों को पहले पूछना, अगर डॉक्टर आएगा तो वो एक जने के हिसाब से घोड़ी चेक करना वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। हमारे यहाँ जब भी कोई विजिट करते हैं तो 20-25 आराम से चेक करने के लिए पहले से तैयार रहती। और रही बात अगर कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो उनसे अब जब कॉल करते हैं तो मैं डॉक्टर साहब जो मेड़तिया जी है आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब भी भले रात को 2 बज गए, 1 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉल उठा लेते हैं और बता देते हैं कि इसके लिए आप ये करिए, अपनी सेवा बराबर देते हैं। इसलिए उनको धन्यवाद है, और बिना डॉक्टर के उनकी परामर्श से ही हम इलाज करते हैं। और 5 सालों में ऊपर वाले की दुआ से और डॉक्टर साहब की और सभी अपने दर्शकों की माध्यम से आप सबकी शुभकामना और शुभाशीष से कभी कुछ नहीं हुआ है। चलो बढ़िया सर, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपके एरिया में डॉक्टर नहीं है तो मेरे को लगता है कि घोड़ा घोड़ी को कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। नहीं सर, जब जहाँ कहीं भी यहाँ वहाँ कहीं भी कॉल आता है तो थोड़ी बहुत हम जानकारी रखते हैं, उनसे परामर्श ले लेते हैं, और मैं खुद दूसरी जगह भी ट्रीटमेंट करके आ जाता हूँ। बिल्कुल। चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया है, किसी के दूसरे का घोड़ा घोड़ी बचा लो, इससे बढ़िया दुआ तो मेरे को लगता है कि क्या मिल सकती है। देखो सर, अपने हो चाहे पराए, लेकिन हम उनसे बने न बने, लेकिन उन घोड़े तो हमारे लिए आदर योग्य है, वो हमारे लिए देवतुल्य। बाकी सर अगर हम बात करें, जैसे हम इस वीडियो में लोगों को राजलक्ष्मी का रिजल्ट की बात कर रहे थे, है ना? जी। तो एक बच्ची तो आपने इसकी सेल कर दी है ना? सेल कर दी। और एक बच्ची जो हम लोगों को दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम एलिस है। एलिस। और बाप कौन है सर एलिस का? इसके बाप का नाम है हिडाल्गो जी, बिल्कुल। और खाना लाइन से है। और माँ की बात करें सर? और इसकी माँ जो है वो आपके सामने अभी पहले राजलक्ष्मी हो गई है, राजलक्ष्मी, जो राजशेखरा की। और उम्र में बात करें सर? ये समझ लो आप, बच्ची हो गई है करीब
8 महीने, 7.5 8 और 8 महीने 7-8 महीने के बिल्कुल करीब हो गई। अपने घर की होम ब्रीड ही है होम ना? ब्रीड है। और इसकी माँ जो अभी वो कंफर्म चेक पास है, वो अपने ही घोड़े का पहला रिजल्ट राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी प्रेग्नेंट है दल अपने सिंगारा दल सिंगारा से से। कवर है और उसका पहला रिजल्ट देगी। बिल्कुल। कभी कभार क्या है, लोग पूछ लेते हैं कि भाई माँ तो तुमने शूट करी है तो माँ के बारे में क्यों पूछ रहे हो कि इस बच्ची की माँ कौन है? हाँ हाँ, पर लोगों को एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि भाई हमारे वीडियो नए लोग भी देखते हैं, नए लोग भी तो देखते हैं। नए बिल्कुल लोगों सही, के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो बिल्कुल बहुत सी बार राइट क्या है, आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो वो कहता है भाई साहब माँ के बारे में क्यों पूछा, माँ तो दिखाई है ना आपने। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। तुम्हारे को तो समझ में आता, पर बेचारा जो नया आदमी आया उसको तो समझ में नहीं आता। नया व्यक्ति है, नया जो हाँ, तो वीडियो हॉर्स बनाए लवर है, जाते तो हैं कि उनके नए को भी समझ में आए और पुराने पुराना को भी भी समझ जान में ले। आए। बिल्कुल, तुम इंटेलिजेंट हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पूरी दुनिया इंटेलिजेंट है। कतई नहीं, कतई नहीं। बाकी सर अगर एलिस की बात करें तो पंचकल्याण है ना? बिल्कुल पंच कल्याण है। बाकी एलिस में सर क्या क्वालिटी देखने के लिए मिली है, घोड़ी के हिसाब से या घोड़े के हिसाब से? घोड़े के हिसाब से देखो, घोड़ी मजबूत है, घोड़ा भी मजबूत है, और गर्दन, कान, मिणिया, आप ओवरऑल देखिए, मजबूती के साथ सुंदरता है, बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण है। बाकी आपके पास में जैसे 4-5 बच्चे, तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी है ना? जी जी बिल्कुल। तो कितने आदमी रख रखे सर देखो सर, घोड़ों की आदमी सेवा के लिए? हमेशा एक रहता है, हालांकि अब 2 महीने से कोई आदमी नहीं है, लेकिन उससे पहले हर बार एक व्यक्ति रहता ही रहता क्यों है। 2 महीने से क्यों नहीं है आदमी? क्या अभी टिकता नहीं है आदमी? नहीं होता, ऐसा ही है, हाँ। आते हैं और फिर 3-4 महीने रह जाते हैं, फिर कोई काम होता है या फिर 2-5 रुपए ज़्यादा कोई कम बुलावा आ जाता है, तो फिर पर निकल आपके जाते एरिया में से तो आदमी को भगने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि भगेगा कैसे? कोई साधन वाधन होगा जब तो हैं। नहीं भगेगा। नहीं, देखो दबा करके तो रखने से कोई मतलब ही नहीं नहीं है, नहीं, जबरदस्ती काम कराने का क्या कोई फायदा, कल को महत्व अपने नहीं घोड़े रहता। को नुकसान पहुंचा दे। नहीं नहीं, वो तो सती कर दे। हाँ। तो ऊंट को पानी तक ले जाना आसान है, लेकिन पिलाना तो फिर उसकी मर्जी है। बिल्कुल। तो फिर जो खुद ही मन करना। से, खुशी से, और फिर सबसे बड़ी बात है, जो घोड़ा प्रेमी मिल जाए, जिनको वास्तव में घोड़ों से प्रेम है और फिर काम कर रहा है, तो उसका दोगुना मजा रहता है। बिल्कुल। और एक ये कि बंदा साला कि 10,000 रुपए मेरे को तो लेने हैं बस 30 दिन हाँ, काटने, 30 दिन तो मेरे को काटने लगता है वो तो क्या केयर करेगा। उनका फिर वो तो एक वस्तु समझेगा, न कि जैसे ये लिविंग बीइंग है, उसका उसके कुछ नहीं। पर आपको सर जैसे रात वगैरह में जैसे थोड़ा सी कभी कभार आके देखते होगे रात में भी कि भाई घोड़ा घोड़ी सब बढ़िया है कि नहीं है? देखो सर, ये तय है कि हमारी दिनचर्या रहती है, सुबह स्कूल जाना है 10 बजे, 4 बजे स्कूल से वापस आना है, स्कूल भी संभालनी है, कॉलेज भी संभालनी है, तो उसके बाद घोड़े भी देखने हैं। सुबह जैसे ही खड़े हुए हैं, इनके काम में लग जाते हैं, 2 घंटे पूरी तरह से अच्छे से देख लिया, अच्छे से खिला पिला दिया। आदमी काम करने वाला है तो भी उसके साथ रह करके काम करते हैं और उसे बताते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। और उसके बाद 10 बजे चले जाते हैं, तो 4 बजे वापस आते ही वापस इसी में सक्रिय हो जाते हैं और अपनी पूरी भूमिका अदा करते हैं। ये नहीं है कि फिर हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें, ये हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरे काम में, चाहे पूरी स्कूल का हो, जिम्मेदारी के चाहे साथ कॉलेज का काम हो, करते हो। चाहे घोड़ों का हो, सभी में इन्वॉल्व रहते हैं। और रात को लास्ट जब हम आई मीन वी आर गोइंग टू बेड, जब बिस्तरों में जाते हैं ना, तो उससे पहले एक बार विजिट करते हैं, राउंड मार के देख राउंड के मार आते के हो। देख लेते हैं, 11 बज गए चाहे 10 बज गए, कि हाँ किसी के कोई उदास तो नहीं है। चलो सर, बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है कि आप 13-14 घोड़ा घोड़ी पाल रहे हो, मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जितनी स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी है, मेरे को लगता है उनके बराबरी जिम्मेदारी इनकी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और कॉलेज और स्कूल तो आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक साथ सकते हो, पर ये 24x7 की जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी है। और बिल्कुल। बाकी घर वाले अच्छा सहयोग कर रहे हैं, यानी घर के सारे लोग इंटरेस्ट लेते बिल्कुल हैं। इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो सहयोग करते हैं, तभी तो ये फलीभूत हो रहा है। चलो ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आप बहुत बहुत अच्छा लगा सर कि आपने अपने सारे घोड़ा घोड़ी, देखो सारे लोग साथ चौर आए, इतने डेंजर रास्तों से संभव नहीं है, हम आए तो हमारे थ्रू सारे लोगों ने देख लिया। हाँ हाँ, राइट है, राइट है, बिल्कुल। आपने भी इतनी लंबी दूरी तय करके, और हालांकि आपको कई दफ़ा कॉल करके बोला गया, बिल्कुल। अब तो हमें वो सर टाइम बेहद बेसब्री से प्रतीक्षा थी, और आप पधारे हो, और आपके माध्यम से हमें इतने बड़े दर्शकों के सामने आने का मौका मिला। आपको हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद, आभार। बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर।